हेलो बच्चों, हमने सोमवार की वीडियो के अंदर अवधपुरी में राम बालराम कथा का चैप्टर 1 उसकी रिवीजन की थी, जिसके अंदर बेटे मैंने आपसे 23 क्वेश्चंस पूछे थे। काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया है कि किसी के 15 ठीक हैं, किसी के 22 ठीक है, किसी के 23 ही ठीक हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बच्चों ने मुझे मैसेज किया और बताया कि हमारे इतने क्वेश्चंस ठीक हैं। कुछ एक बच्चों ने ये भी लिखा है कि मेरी मम्मा मेरे पास बैठी थी, मैंने कोई चीटिंग नहीं की और ख़ुद से मैंने आंसर दिए हैं। बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्स, और जिन बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है वो भी बताएंगे कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। और मेरी वीडियो को लगातार देखो और अच्छे से समझो और अच्छे से काम करते रहो। आज मैं चैप्टर 2 बालराम कथा का चैप्टर 2 जंगल और जनकपुर वो रीड करने जा रही हूँ। इसको ध्यान से पढ़ना, ये भी रामायण का ही पार्ट है, और जहाँ हमने इसको स्टॉप किया था फर्स्ट चैप्टर को, उसके आगे वाले पार्ट के साथ ही हम चलेंगे। तो कहाँ स्टॉप हमने किया था कि जब राजा दशरथ ने राजकुमार राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया था, वहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ था। हाँ, यहीं से ही अब ये स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नेम है जंगल और जनकपुर। तो मैं इसको रीड करने जा रही हूँ। आप भी बच्चे ध्यान से रीड करना, मेरे साथ साथ रीड करना, ताकि अगर आगे मैं इसके बारे में कोई क्वेश्चंस या वर्कशीट दूँ तो आपको इसकी अच्छे से आप कर सको इसको। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ बच्चे। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। तो विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसकी नज़र सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और भी चलने को तैयार थे। हाँ जी बच्चे, वो जो वहाँ से हमने ख़त्म किया था, तो इसके अंदर क्या है कि महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे किनारे राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ चलते रहे। बहुत दूर तक निकल गए और थोड़ी दूर के बाद ही सब कुछ उनकी दृष्टि से ओझल होने लगा। लेकिन राम और लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विश्वामित्र के सधे कदमों मतलब उनके कदमों के पीछे पीछे साथ साथ वो चलते रहे। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी, शाम होने को आ गई थी, सारा दिन हो गया था चलते हुए, लेकिन राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वो पूरा दिन पैदल चले थे और भी वो चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हाँ जी बच्चे, इसका मतलब है महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आकाश की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि जब संध्या का टाइम होता है उस टाइम पे आसमान थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है और पक्षी भी अपने बसेरे की ओर लौट जाते हैं। जैसे ही संध्या होने लगती है तो हर कोई अपने घर की ओर लौट जाना चाहता है। चरवाहे लौट रहे थे। चरवाहे का मतलब क्या है? जो गायें चराने वाले थे वो अपने अपने घरों को लौट रहे थे। और गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, कि वहाँ मिट्टी थी और गायों के पैर से धूल उड़ रही थी। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा।
दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। हाँ जी बच्चे, अब विश्वामित्र ने क्या कहा कि आज हम ये रात यहीं पर इस नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे। लेकिन दोनों राजकुमारों के चेहरों पर कोई गुस्सा नहीं था, कुछ नहीं था। उनके भाव को देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। उस टाइम पे शास्त्र की विद्या होती थी, उसके बारे में वो कुछ सिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं करेगा, और प्रहार उस समय भी नहीं कर पाएगा जब तुम नींद में सो रहे होगे। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अति बला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। क्या किया राम और लक्ष्मण ने? पहले तो नदी में मुंह हाथ धो लिए, फिर उन्होंने महर्षि के निकट बैठ गए और दोनों भाइयों ने कौन सी विद्याएं सीखी थी? बला अति बला। और वो रात को वहीं सो गए थे, तिनकों का और पत्तों का बिस्तर बनाकर, और जब तक उन्हें नींद नहीं आई तब तक वो महर्षि से बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हो गई, फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। सरयू नदी और गंगा नदी जहां आपस में मिल रही थी, जहां उनका संगम हो रहा था, वहां वो जाकर पहुंचे। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। क्या चीज़ थी कि क्या चेंज आया था? एक तो महर्षि तो आगे ही चल रहे थे, लेकिन राम और लक्ष्मण उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर इकट्ठे चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो कोई बात सुनाते थे ताकि उस बात को वो ध्यान से सुन सकें। तो किसके बारे में वो बात करते जा रहे थे? रास्ते में आने वाले आश्रमों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे थे। आगे की यात्रा बहुत कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा कि रात के टाइम हम नदी पार करें। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। कैसे गंगा पार की? उन्होंने नाव से पार की। नदी पारी जंगल था, घना, दुर्गम मीन्स कठिन। रास्ता उसका कठिन था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना जंगल था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, पूरे भरे भरे, कि सूरज की रोशनी तक वहाँ, सूरज की किरणें तक वहाँ नहीं पहुँच रही थी। और वह डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, क्योंकि जंगलों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियों जंगल की शोभा है। तो ये जानवरों की जो आवाज़ आ रही है, जो वनस्पतियाँ हैं, ये जंगल की शोभा है। वनस्पतियाँ क्या होती हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जंगल के अंदर। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। तो किसके बारे में महर्षि विश्वामित्र ने बात की है? राक्षसी ताड़का के बारे में। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ रह रही थी और वो किसी को आने ही नहीं देती थी। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई
और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, क्योंकि जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो उसको एक बार खींचकर वो उसकी बहुत तेज आवाज़ देता है। तो टंकार, उसको क्या बोलते हैं, उस आवाज़ को टंकार बोलते हैं। टंकार सुनते ही ताड़का क्रोध से बिलबिलाई और गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। विशालकाय पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक और बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं वह उठ पाए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व भी समझाया। तो किसके बाण से ताड़का मरी? राम के बाण से, क्योंकि राम ने उस पर बाण चलाने शुरू कर दिए। लक्ष्मण ने भी बाण काफ़ी चलाए, जिससे कि ताड़का बाणों से घिर गई और राम का एक बाण ताड़का के हृदय में जाकर लगा और वह गिर गई। दोबारा से वह उठ ही नहीं पाई। विश्वामित्र ये देखकर बहुत खुश हुए। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय तो था नहीं। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। भय मुक्त मतलब डर नहीं था अब वहाँ पे, क्योंकि जो डर था वो ताड़का के कारण था और ताड़का को राजकुमार राम ने मार दिया था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी। तस्वीर ही बदल गई थी, क्योंकि ताड़का के कारण वहाँ डर बना हुआ था, भय बना हुआ था। लेकिन जब वो नहीं रही तो उस टाइम पे पत्तों की सरसराहट, पत्ते जब हवा चलती है तो जब आवाज़ आती है तो सरसराहट की आवाज़ आती है, और चिड़ियाँ जब चीं चीं करती है तो उनकी चहचहाट, उसी का बस गूंज थी और शांति थी बहुत, और पूरे वन की तस्वीर ही बदल गई थी। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। ये किसका आश्रम था? महर्षि विश्वामित्र का। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया उनका। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। सभी लोग उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए थे। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। वो मतलब राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे कि अब मेरा काम, उनको जिम्मेदारी उनको दे दी और खुद वो ऐसे हो गए कि अब मेरा काम हो जाएगा। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों के अंदर। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, मतलब कोई विघ्न नहीं आया। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो वो जिम्मेदारी को अच्छे से समझ रहे थे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए वो तैयार थे, क्योंकि राम लक्ष्मण को जिम्मेवारी दी थी तो वो अपनी जिम्मेवारी को समझकर अच्छे से उसको निभा रहे थे। चौकस रहना, कमर में तलवार रखी हुई थी, पीठ पर तुनीर था, हाथ में धनुष था। तुनीर क्या होता है? जिसके अंदर बाण होते हैं। प्रत्यंचा चढ़ी हुई, धनुष को जो धागा लपेटते हैं उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। हर स्थिति के लिए वो तैयार थे। अब अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मरीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। कौन से 2 राक्षस थे? सुबाहु और मारीच।
मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। ये ताड़का का बेटा था, इसीलिए राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण तो वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि राम ने अब सुबाहु और मारीच का अंत कर दिया था। उन दोनों को, मारीच तो नहीं मरा था लेकिन सुबाहु मर गया था, और जिससे कि उनका अनुष्ठान पूरा हो गया था। तो अब राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अब महर्षि विश्वामित्र उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? मिथिलापुर में महाराज जनक के यहाँ। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। कौन सी नदी पार करके? सोन नदी पार करके, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उसकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता ही जा रहा हूँ। राजा जनक के महल में जब पहुँचे तो उन्होंने खूब विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों का स्वागत किया, लेकिन चकित रह गए उन दोनों को देखकर और अपने आप को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछ लिया कि ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेह राज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब महर्षि विश्वामित्र धनुष दिखाने लाए थे, तो जब सभा हुई तो उसमें भी महर्षि विश्वामित्र ने धनुष का बखान कर दिया कि उस धनुष को लाओ। तो महाराज जनक ने अपने जो उनके सहचर थे, अनुचर थे, उनको बुलाकर आज्ञा दे दी कि शिव धनुष को ले आओ। शिव धनुष सचमुच विशाल था, बहुत बड़ा था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए थे उसके अंदर। कितने पहिए थे? 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था, तो पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। हाँ जी बच्चे, अब राजा जनक कौन है? जो माता सीता थी उनके पापा, उनके पिताजी। तो माता सीता के पिताजी थे वो राजा जनक थे। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब ये क्या प्रतिज्ञा है कि जो वो धनुष था उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा इसको उठाकर, उसके साथ उसकी बेटी सीता की शादी होगी, विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा तो क्या चढ़ाते,
विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। हाँ जी बच्चे, अब इसका एक पेज रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। आप जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से मेरे साथ साथ रीड करोगे और पूरी स्टोरी को समझोगे कि इसके अंदर क्या था और कैसे सुबाहु और मारीच का वध किया गया, राजकुमार राम और लक्ष्मण ने कैसे वध किया, और महर्षि विश्वामित्र का क्या मेन उद्देश्य था उनको साथ लेके जाने का। हाँ जी बच्चे, ध्यान से रीड करोगे आप। धन्यवाद।